हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड गाइस आप लोग जहाँ पे भी होंगे सेफ एंड साउंड होंगे। आज संडे है और दोपहर के अराउंड 1:30 बजे हैं अभी। तो मैं आप लोगों के साथ दो बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। आई नो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है हम सभी के लिए। इनफैक्ट मेरे घर पे भी मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही थी, सर्दी ज़ुकाम और वो सब। जो अभी करंटली सिचुएशन है इंडिया में, उसको देखते हुए बस मैं यही प्रे करना चाहूँगी कि हम सब की फैमिलीज़, हम सब के पेरेंट्स, नियर एंड डियर वंस, लव्ड वंस, सब लोग सही सलामत हों गाइज। जो हैप्पी न्यूज़ जो मैं आपको देना चाहती हूँ, तो पहली न्यूज़ जो है वो तो सीधे मेल बॉक्स में आई है। आप लोगों को मेल बॉक्स लेके चलती हूँ, तो क्या हैप्पी न्यूज़ है वो आप खुद ही देख लीजिए। ये I got my H4 EAD। ये है लेटर जो मुझे USCIS वहाँ से रिसीव हुआ है। एंड गाइज आई एम सो हैप्पी, गाइज आई एम सो हैप्पी टू इन्फॉर्म यू ऑल कि फाइनली मुझे मेरा H4 EAD मिल गया है। ये आई एम सो हैप्पी। गाइज ये थी एक हैप्पी न्यूज़ जो मुझे 1-2 वीक्स पहले मिली है। तो मुझे अपना H4 EAD जो है वो मिल गया है। तो आपको मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में बताया ही है कि मैं H4 वीज़ा पे हूँ, और H4 वीज़ा जो है वो एक डिपेंडेंट वीज़ा होता है। तब तक आपके पास EAD नहीं होता है, तब तक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी तरीके से वर्क नहीं कर सकते हो। तो अभी रिसेंटली मुझे EAD मिला और मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया। अब मैं अप्लाई कर सकती हूँ मोनेटाइजेशन के लिए भी यूट्यूब पे, या फिर मैं किसी बाहर जाकर किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब कर सकती हूँ। गाइज मेरे पास जो एक प्रॉपर ऑथेंटिक वर्क ऑथराइजेशन है वो आ चुका है। EAD आने से पहले बहुत लोग मुझे एडवाइस करते थे तुम इस तरीके से अपना चैनल मोनेटाइज करो, ये करो वो करो, बट आई बिलीव दैट जो भी लीगल तरीके हैं वही हमको अपनाने चाहिए। अदरवाइज लोग बहुत सारे तरीके बताते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो। इट्स बेटर कि जो लीगल वेज हैं वही हम अपनाएं, क्योंकि बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपके हस्बैंड के वीज़ा पे भी हो सकते हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। तो अब मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है गाइज। और सिया मेरे साथ है, भूमि तो अभी सो रही है। तो सिया काफ़ी देर से आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती है, तो बस वो अभी लेकर आती है। और उसके बाद फिर मैं एक जो सेकेंड बहुत ही हैप्पी न्यूज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ओके तो ये है शिल्पी आंटी ने जो बैग दिया था। तो ये भूमि के लिए बहुत छोटा बैग है, उसमें अंदर देखो स्पार्कल्स बने हुए हैं और ये बहुत रेनबो बैग है। तो मैं दिखा रही हूँ कि क्या है इसमें अंदर। वाओ, ग्लासेस फॉर भूमि। ये स्पून हटा दो, इसमें से ग्लासेस पे स्क्रैच आ जाएंगे, है ना? ये हटा दो, यही रखो बस, ठीक है? इट्स वेरी कलरफुल। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। और ये किसने दिया आपको? ये शिल्पी आंटी ने। और ये है मेरा बैग, बहुत फ्लफी सा है, ओनली सनग्लासेस हैं। वाओ, और यहाँ से दिखाओ कितना अच्छा है आपका ये क्यूट सा ऐसे। वाओ, इट इज ब्यूटीफुल। तो मैं रखना चाहती हूँ एक चीज और अपने बैग में। ठीक है। गाइस सेकेंड हैप्पी न्यूज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मेरे भाई की इंगेजमेंट हो गई है। मेरे भाई की इंगेजमेंट 18 की थी और सब लोगों को इनवाइट कर दिया था, बट जैसे ही नंबर ऑफ केसेस एकदम से सडन इंक्रीज हुए और लॉकडाउन की कंडीशन जो है वो हुई, तो जो बैंक्वेट हॉल है जहाँ पर इंगेजमेंट होनी थी वहाँ से कॉल आया था कि लॉकडाउन है, अगर आप चाहें, अगर आपकी तैयारी है तो आप एक दिन पहले इंगेजमेंट कर लीजिए सैटरडे को।
तो मेरे भाई की इंगेजमेंट फिर 17th को हुई और आई एम रियली वेरी हैप्पी। एंड गाइज मैं रामनवमी वाले दिन भी व्लॉग बनाने का सोच रही थी, कुछ क्लिप्स लिए थे मैंने, बट उसके बाद फिर मैं बच्चों में बिजी हो गई और अपना व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई। तो उसके भी कुछ छोटे मोटे क्लिप्स हैं, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और काफ़ी मिस कर रही थी मैं घर को, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज था मेरे भाई की लाइफ का। एक ही भाई है मेरा, हम दो ही भाई बहन है, एक मैं हूँ और एक मेरा भाई है। तो उस टाइम पे मैं नहीं जा पाई। तो जो भी इंगेजमेंट में टीका वगैरह होता है, जो मतलब जो लड़का होता है उसकी बहन जो सारी चीज़ें करती है, तो मेरी छोटी वाली बुआ हैं, उन्होंने सारा कुछ कर दिया था, जैसे टीका वगैरह, पायल पहनानी और चुनरी वगैरह उड़ानी। तो हमारे में क्या होता है कि बहन करती है ये सारी चीज़ें, बट मैं तो थी नहीं। तो मेरी बुआ जो हैं वो भी मेरे भाई को, पापा को राखी बांधती हैं, और भैया द्योज पे भी मेरी बुआ आती हैं छोटी वाली, तो उन्होंने सारी चीज़ें कर दी। बट पापा बोल रहे थे कि कुछ मिसिंग सा लग रहा था, तुम नहीं थी, बच्चे नहीं थे, अगर तुम लोग होते, बच्चे होते तो और ज़्यादा रोल चौल होती। रोल चौल का मतलब होता है कि और ज़्यादा एक्साइटमेंट और अच्छा लगता, बच्चे खेल रहे होते तो ये है गाइज। एंड दोनों की एंगेजमेंट हो गई है। अभी शादी की डेट जो है उसकी डिस्कशन चल रही है, एंड जैसे ही शादी की डेट वगैरह फिक्स होगी मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूंगी। ये है एन्ना, हम लोगों ने यहाँ पे रात में एंगेजमेंट जो है वो वर्चुअल वे में अटेंड करी थी। तो बच्चों को तो सुला दिया था और पापा को बता दिया था कि जब इम्पोर्टेंट फंक्शन स्टार्ट होगा, जैसे रिंग सेरेमनी और मेरे भाई का पक्का होगा जब, फिर पापा ने अपने फ़ोन से वीडियो कॉल जो है वो लगा ली थी। और इस तरह से मेरे कज़िन वगैरह ने पूरी हमें एंगेजमेंट जो है वो वर्चुअल वे में दिखाई। तो भले ही मैं वहाँ नहीं जा पाई, लेकिन इतनी दूर से ही सही, लेकिन मैंने और पुष्पेन ने फिर मेरे भाई की जो एंगेजमेंट है वो हमने वर्चुअल वे में ही देखी। थोड़ा सा घर की याद आ रही थी उस टाइम पे, क्योंकि सब दिख रहे थे, चाची, चाचा, पापा, कजिन्स वगैरह, और मेरा भाई, मेरी होने वाली भाभी। लेकिन वही है कि हम लोग नहीं थे वहाँ पर। बट क्या करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब बाहर विदेश में रहने के जो ये डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि हम अपने घर पे, अपनी फैमिली पे, इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे नहीं जा सकते। एंड गाइस, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है इंडिया में हम सभी के लिए। और मेरे भी घर पे फीवर वगैरह था। इनफैक्ट मेरे गाँव में भी मेरी कज़न से बात हुई थी, तो वो भी बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा फीवर और ये सब चल रहा है। तो आई होप कि सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हों। ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। अभी भूमि तो सो रही है और कुछ थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान था, वॉलमार्ट वगैरह का बेसिकली। वैसे कॉस्को और इंडियन स्टोर तो पुष्पेंद्र हो आए थे, तो वो वॉलमार्ट गए हैं कुछ चीज़ें लेने के लिए, और मैं फिर आप लोगों से थोड़ी देर बात करने लग गई। अभी मेरे घर पे सब ठीक है। मम्मी को जो फीवर वगैरह था, बहुत ही हाई फीवर एंड ऑल, अब मम्मी ठीक है मेरी। और पिछले कुछ दिनों में मैं भी थोड़ी परेशान सी थी, इसलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। बट होप फॉर द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। स्टे कनेक्टेड एंड आई होप कि हम सब के घर वाले, हम सब लोग सेफ एंड साउंड रहें, और ये जो एक कोविड-19 पैंडमिक जैसी मुसीबत आई है, इस सब से हम डील करते हुए आगे बढ़ें गाइस। बाय, टेक केयर एवरीवन।